Good morning, dear children. I am Ritu, your science teacher, and I am going to read and explain chapter 2, Life Function of Animal. Life functions. Various activities are performed by living beings. These jobs are or tasks are called functions. Animals perform these functions to stay alive. Therefore, these functions are called life functions. Various activities are performed by living beings. Living beings means सजीव प्राणी जो भी हैं. सजीव यानी प्राणियों में प्राणियों के द्वारा कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं. These jobs or tasks are called functions. इन्हें हम functions कहते हैं यानी उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य. Animals perform these functions to stay alive. क्योंकि जानवर जो हैं वो जीवित रहने के लिए ये क्रियाएं करते हैं, इसीलिए इन क्रियाओं को हम लाइफ फंक्शन कहते हैं यानी जीवन की क्रियाएं. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. नीचे की पिक्चर्स को देखिए. दिस इज पिक्चर ऑफ डियर. This is cow, this is a girl, and this is a boy. And the activities they are doing: movement, eating, sensitivity, and breathing. All animals perform these functions, but they do so in a variety of way. They do not perform these functions in the same way. Animals live in different kinds of habitat. They can be found in forests, rivers, seas, deserts, mountains, hills, air, and in our houses also. You have already studied that living or dwelling place of an animal is called its habitat. There are millions of different types of animals living on the earth. All animals perform these functions. ये क्रियाएं जो हैं सारे जानवर करते हैं, लेकिन they do so in a variety of ways. उसको वो अलग अलग ढंग से करते हैं. They do not perform these functions in the same way. वे इस functions को एक ही तरह से नहीं करते हैं. Animals do live in different kinds of habitats means जहाँ रहते हैं, जो उनके रहने की जगह होती है वो जानवरों की अलग अलग होती है. They can be found in forest. वे जंगलों में पाए जा सकते हैं, नदियों में, समुद्र में, रेगिस्तान में, बड़ी पहाड़ियों, छोटी पहाड़ियों, हवा और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी पाए जा सकते हैं. आपने पहले ही पढ़ा है, आपने पहले पढ़ लिया है, जान लिया इसके बारे में कि लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो जानवरों की रहने की जगह होती है उनको हम इनका हैबिटेट कहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत सारे प्रकार के हैं. लाखों करोड़ों प्रकार के एनिमल्स पृथ्वी पर रहते हैं. बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स. जानवरों की बॉडी कवरिंग यानी जो उनके शरीर को ढकती है. सम एनिमल्स लाइक फिश एंड रेप्टाइल्स हैव कवरिंग ऑफ स्केल्स टू प्रोटेक्ट देम. बर्ड्स and have feathers to protect them. The feathers keep them warm and help in flying. Mammals have hair on their bodies to protect them and keep them warm. कुछ जानवर जैसे मछलियाँ हैं, रेप्टाइल्स यानी जो ज़मीन पर सरकने वाले जानवर हैं, उनके शरीर में स्केल्स होते हैं, उनके शरीर को कवर करने के लिए, उनके शरीर को रक्षा करने के लिए. चिड़िया
बर्ड्स हैव फेदर्स टू प्रोटेक्ट देम, चिड़ियों के पंख होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। द फेदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प इन फ्लाइंग, और ये पंख जो होते हैं वो उनको गर्म भी रखते हैं और उड़ने में भी उनकी मदद करते हैं। और मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स मीन्स स्तनधारी, उनके हेयर होते हैं ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पर बाल होते हैं, रोए होते हैं काफ़ी सारे। टू प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम वार्म, उनको गर्म रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के। टू प्रोटेक्ट देम यानी उनकी रक्षा करने के लिए, एंड कीप देम वार्म यानी उनको गर्म रखने के लिए। Some animals like snails, turtles have a hard outer covering on their body known as shell. This covering protects their soft bodies from injury and from attack by enemies. कुछ जानवरों के जैसे स्नेल है, टर्टल मीन्स कछुआ, स्नेल मीन्स घोंघा, ये जानवर जो होते हैं इनके शरीर के ऊपर एक हार्ड कवर होता है, हार्ड आउटर कवरिंग, इनके शरीर के ऊपर एक कड़ा सा खोल होता है, नोन एज शेल, जिसको शेल कहा जाता है। दीज कवरिंग प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, इनके सॉफ्ट बॉडीज यानी जो इनका नाजुक शरीर होता है, ये कवरिंग जो है, ये खोल उनके शरीर को बचाता है फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम अटैक बाय एनिमी, चोट से और जानवरों के आक्रमण से उनके शरीर को बचाता है। These are the covering of animals. This is the picture of tortoise shell. This is it's a picture of pigeon feathers, picture of fish scales, and picture of bear hair. These are covering of these animals. Eating habit of animals, जानवरों की खाने का जो ढंग होता है, ईटिंग हैबिट, खाने की आदत। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे अलाइव, देयर बॉडी पार्ट्स आर एडॉप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के जानवरों की खाने की हैबिट भी अलग अलग होती है। जीवित रहने के लिए अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के फूड को खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर एडॉप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड, उनके शरीर के जो अंग होते हैं वो उसी तरह के फूड के अनुसार होते हैं जो वो खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जैसे प्लांट ईटिंग मीन्स शाकाहारी एनिमल्स, जानवर जो कि मांस नहीं खाते, केवल प्लांट्स खाते हैं। काउज, गोट्स, horses, giraffes, etc. eat grass, leaves, and other plant products. They are called herbivores. They have sharp front teeth for cutting and biting and strong broad teeth for chewing. गाय, बकरी, घोड़े, जिराफ ये जो है घास खाते हैं, लीव्स यानी पत्तियाँ, और दूसरे जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, पौधों से निर्मित जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये खाते हैं। दे आर कॉल्ड हार्बीवर्स, इसलिए इनको हार्बीवर्स कहते हैं। हार्बीवर्स मीन्स शाकाहारी जानवर कहे जाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, सामने के जो दांत होते हैं उनके काफ़ी तेज होते हैं, तीखे, चीरने फाड़ने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग, और मजबूत चौड़े दांत चबाने के लिए होते हैं। कौन से जानवर होते हैं? काऊ, हॉर्स, रैबिट, गोट एंड जिराफ। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड herbivores. Now, flesh eating animals. Animals such as lion, tiger, wolf, snake, lizard, frog, eagle or owl eat the flesh of other animals. They are called carnivores. These animals move very fast and have very sharp pointed front teeth to tear the flesh.
They also have strong back teeth to crush bones. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी जो मांस खाते हैं, यानी मांसाहारी जानवर। जानवर जैसे शेर, चीता, भेड़िया, सांप, छिपकली, मेंढक और गिद्ध, ये और या उल्लू, ये जो जानवर हैं ये पक्षी और जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, इसीलिए इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और दीज एनिमल्स मूव वेरी फास्ट, बहुत तेज चलते हैं, एंड हैव वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश। मांस को फाड़ने के लिए इनके जो सामने के दांत होते हैं बहुत ही नुकीले, शार्प होते हैं, तेज। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू क्रश बोन्स, और उनके मजबूत दांत होते हैं। बैक यानी पीछे के दांत जो होते हैं वो हड्डियों को पीसने के लिए बहुत मजबूत होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और इनके जो पीछे के दांत होते हैं, मजबूत दांत भी उनके होते हैं, जो कि हड्डियों को पीसने का काम करते हैं, जिससे वो हड्डियों को पीसते हैं। दिस इज पिक्चर ऑफ लॉयन, lizard and eagle. These are carnivores. Both plants and flesh eating animals, यानी जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक डक्स, क्रो, bears, fowls and the human eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Fowls eat grains and worm both. कुछ जानवर जैसे बतख, कौवा, भालू, फाउल, ये भी एक तरह का पक्षी होता है मुर्गे के जैसा, एंड द ह्यूमन्स, यहाँ तक कि मनुष्य, ये दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस भी खाते हैं, इसीलिए इन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। फाउल्स ईट ग्रेन्स एंड वर्म्स बोथ। जो फाउल्स होता है मुर्गे की तरह एक पक्षी होता है, ये दोनों खाता है, दाने भी खाता है और वर्म्स को भी खाता है, कि छोटे छोटे कीट पतंगे, केचुए जो होते हैं उनको भी ये खाता है। दिस इज पिक्चर ऑफ बियर, क्रो and human. These are called human being omnivorous. Breathing in animals, जानवरों में सांस लेना, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, all animals breathe to survive. Their bodies need oxygen. The oxygen helps to release energy from food. Carbon dioxide is given out and oxygen is taken in during breathing. Different animals have different organs for breathing. All animals breathe to survive. सारे जानवर सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए, उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। Their body need oxygen. The oxygen helps to release energy from food. और ऑक्सीजन जो होती है वो फूड से एनर्जी को निकालने में मदद करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है, एंड ऑक्सीजन इज़ टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सांस लेने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल देते हैं, जानवर भी निकालते हैं, एंड ऑक्सीजन इज़ टेकन इन, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं उनके सांस लेने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के जानवरों के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो कि उनके सांस लेने में मदद करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Next, I will teach you next part in next week. Okay, thank you.